अगर कम करना था तो डीजल पेट्रोल कम करो ना, सब चीज़ें कम हो जाएंगी आपकी। आपने कॉपी का रेट जो है उस पर जीएसटी हटा दिया, लेकिन जिससे कॉपी बनती है उसके ऊपर आपने जीएसटी पेपर के रेट को ऐसे ही धागे के पे करा। जिससे कपड़ा बनता है उसको जीएसटी 18% कर दिया, 1000 वाले से बढ़ा के 2500 कर दिया, तो आपका कहाँ पे सस्ता हुआ? मतलब आपका कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ लिया। पकड़ लिया गया। तो पब्लिक को बेनिफिट तो नहीं मिल रहा, इसका ढिंडोरा ज़्यादा पीटा जा रहा ढिंडोरा ज़्यादा पीटा जा रहा है सर। वही अगर आपने ढिंडोरा पीटने पे जितना पैसा खर्चा करा है वो पब्लिक को बेनिफिट देते। पहले बेनिफिट गिनाए गए, अब जो कम हुआ उसके बेनिफिट बनाए गए, लेकिन कम कुछ नहीं हुआ सर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकित सिंह। आज हम आए हैं दिल्ली की नेहरू प्लेस मार्केट में। आज हम यहाँ पे जीएसटी 2.0 आने के बाद जो बदलाव हुए हैं उससे जनता को क्या फ़ायदा है, व्यापारियों को क्या फ़ायदा है, उसके क्या नुकसान हैं, ये हम जानेंगे यहाँ पे जनता की जुबानी। हेलो सर। यस सर, आपका गुड नेम? मनोज। जी सर। तो सर आप बताइए, जीएसटी 2.0 आने के बाद आपको क्या बदलाव दिख रहे हैं? आपको लग रहा है कि व्यापारी और जनता के लिए कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर, पहले से चीज़ें और महंगी हो गई। पहले चीज़ें और महंगी हो गई। पहले क्या होता था, अगर आप अपना जो रिफाइंड ऑयल लेते थे 910 ml का आता था, अब वो कम हो गए 810 ml का हो गया, रेट बढ़ गया, तो कहाँ से आपको फ़ायदा हुआ? ऐसा है। ऐसे ना आपका दूध का कोई फ़ायदा हुआ, दूध का रेट वही है, दूध प्रोडक्ट का रेट वही है। आज से 3 महीने पहले आपका अमूल मक्खन 285 का था, उसको बढ़ा दिया गया 315, रेट कम हुआ, वो 285 पे आ गया, आपको क्या बेनिफिट मिला? अगर कम करना था तो डीजल पेट्रोल कम करो ना, सब चीज़ें कम हो जाएंगी आपकी। जो जनता की ज़्यादा यूज़ की चीज़ें हैं जिससे सारी चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। बिल्कुल, अगर आप डीजल पेट्रोल पे अगर आप जीएसटी कम करते हो तो उसका बेनिफिट पब्लिक को मिलेगा ना, उससे चीज़ें कम होंगी आपकी। आपने कॉपी का रेट जो है उस पर जीएसटी हटा दिया, लेकिन जिससे कॉपी बनती है उसके ऊपर आपने जीएसटी पेपर के रेट को 18% में ले आए हैं और कॉपी पे टैक्स 5% कर दिए हैं। ऐसे ही धागे के पे करा। जिससे कपड़ा बनता है उसको जीएसटी 18% कर दिया, 1000 वाले से बढ़ा के 2500 कर दिया, तो आपका कहाँ पे सस्ता हुआ? मतलब आपका कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ लिया। गया। तो बीजेपी ने इसको बहुत ही उत्साह के साथ एक जीएसटी उत्सव मनाया। मनाना चाहिए सर, उत्सव मनाना चाहिए, लेकिन पब्लिक को बेनिफिट भी तो, हम तो कह रहे हैं हम तो उसमें और शामिल होंगे अगर पब्लिक को और अच्छा बेनिफिट मिले तो। लेकिन उत्सव तब मनाना चाहिए जब उसका कुछ बेनिफिट हो। हाँ बिल्कुल। और हम बाकी जगह से सुन रहे हैं और जो बाकी जगह ग्राउंड में देख रहे हैं, उस हिसाब से हमें लग रहा है कि पब्लिक को बेनिफिट तो नहीं मिल रहा, इसका ढिंडोरा ज़्यादा पीटा जा रहा है। ढिंडोरा ज़्यादा पीटा जा रहा है सर। वही अगर आपने ढिंडोरा पीटने पे जितना पैसा खर्चा करा है वो पब्लिक को बेनिफिट देते। जो आपने सब जगह ढिंडोरा पीटा की पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, कई मंत्रियों ने प्रचार करा, तो उससे अच्छा आप उसके ऊपर बेनिफिट वैसे देते ना जो आपने वहाँ पे पैसा खर्चा करा। तो कुल मिला के बात यह है कि जीएसटी 2.0 एक तरह का बबल है। इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर। पहले बेनिफिट गिनाए गए, अब जो कम हुआ उसके बेनिफिट बनाए गए, लेकिन कम कुछ नहीं हुआ सर। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे एक व्यापारी आया एक बार एक नेताजी के पास, उन्होंने कहा कि साहब हमारे ना रोटियों के रेट बढ़ाने हैं। हाँ, वो आपने बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि इसको 15 रुपये कर दो। हाँ। वो 10 की डिमांड कर रहे थे, और जब वो चले गए व्यापारी तो नेताजी ने कहा कि बाद में 5 रुपये कम कर देंगे तो लोगों को लगेगा महंगाई कम हो जाएगी। तो ये जीएसटी जब आई थी 2017 में और जीएसटी अभी आई है, तो एक तरीके की वैसी ही बात हो गई। बिल्कुल सेम आपने ठीक बोला। पहले हम आपसे 500 रुपये लेते, 500 नहीं लेंगे, हम आपसे 350 रुपये लेंगे। बिल्कुल लेंगे हम आपसे ही। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और सर, जीएसटी से इस नेहरू प्लेस की मार्केट में कोई व्यापारी को ऐसा कोई मोटा माटी फ़ायदा हुआ है जिससे? ऐसा वो इसमें मोस्टली देख लीजिए आप, मार्केट में जो है उनके प्रोडक्ट पे इतना नहीं है साहब। आप सेकंड हैंड माल ही है और वो ऐसे ही है। अच्छा, वो रोड वाला ही है, दुकान वालों पे वो ही है, उनका जीएसटी का इतना नहीं पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक सामान है उस पर कम ही हुआ है, तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, ये आप इनके पूछ सकते हैं जो ये आपका टेक्सटाइल वालों है। टेक्सटाइल वालों से भी हमने बात की थी, उनको कह रहा है कि हमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, तो फ़र्क किसे पड़ा है, हम यही जानने आए हैं। वही बता पाएंगे। हम यही जानना है कि फ़र्क पड़ा किसे जीएसटी 2.0 के बाद। ठीक है, थैंक यू मनोज सर, थैंक यू सो मच।